हार्ड हैट इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये वीडियो नंबर 13 है। इस वीडियो में मैं आपको सीमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताऊंगा। सीमलेस पाइप जो होती है वो पाइपिंग में यूज़ होने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग पाइप है। उसका वन ऑफ द रीज़न है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होमोजीनियस होता है थ्रू आउट द पाइप, क्योंकि उसमें कोई वेल्ड सीम नहीं होता। इसके लिए जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है माइक्रो लेवल पे वो आपको इस पाइप में देखने को नहीं मिलेगा। इससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी मिलती है कंपेयर टू वेल्डेड पाइप। सीमलेस पाइप जो वैरायटी ऑफ साइज में मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब स्मॉल बोर से लेके आपकी 1/8 इंच से लेके आपको अप टू 24 इंच तक सीमलेस पाइप मार्केट में मिल जाते हैं। उसमें कैसा है कि अप टू 18 इंच तक तो आपको रेगुलरली मतलब मास मैन्युफैक्चरिंग में मिल जाएगा, बट अबव दैट आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा। तो आप 24 इंच तक के सीमलेस पाइप मार्केट से परचेस कर सकते हो। उसके बाद में क्या होता है कि जो सीमलेस पाइप का मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप देयर आर मेथड्स कि आप जैसे फोर्जिंग मेथड है उससे बड़ी साइज़ के सीमलेस सिलिंड्रिकल हॉलो बना सकते हैं, बट वो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो रेगुलरली वो पाइपिंग में नहीं यूज़ होता है। मैं आपको आगे उसके बारे में बताता हूँ कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। सीमलेस पाइप का दूसरा जो यूज़ है वो है कि आपका बैंड, एल्बो टी, ये सारे जो पाइप फिटिंग्स है ये भी सीमलेस पाइप में से बनते हैं। तो सीमलेस पाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी बेसिकली 4 मेथड है। यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है मैंड्रिल मेथड, प्लग मिल, एक्सट्रूजन एंड फोर्जिंग। इसमें जो पहली 2 मेथड है मैंड्रिल एंड प्लग मिल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेथड है। इसको पियर्सिंग मेथड भी बोलते हैं। अभी कोई भी पाइप का जो सीमलेस पाइप का मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लिए आपको पहले बिलेट चाहिए। और बिलेट का मतलब क्या होता है कि आपने स्टील का रोड देखा है, तो बस उसको बड़ा डायागा कर दीजिए, एकदम बड़ा सा स्टील का रोलर, मतलब ये रोड जिसको बिलेट्स बोलते हैं। उसमें कोई हॉलो नहीं होता है, मतलब पूरा सॉलिड सिलिंड्रिकल रोड होता है। उसको गर्म करके फिर उसमें ड्रिल, मतलब उसमें आप हॉलो बनाते हैं उसको, जिसको मदर हॉलो बनते हैं, जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। देन यू यूज़ दिस मदर हॉलो टू आपकी जो फर्दर रिड्यूस करके, थिकनेस रिड्यूस करके, डायमीटर बढ़ा के आपकी जो मन चाहे थिकनेस और साइज़ की पाइप बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले प्लग रोलिंग मिल मेथड, जो कि मीडियम साइज डायमीटर पाइप, सीमलेस पाइप बनाने के लिए यूज़ होती है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने एक जो वर्किंग मिल होती है उसका एक चार्ट, प्रोसेस फ्लो चार्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं आप जो राउंड बिलेट है, ये राउंड बिलेट मैंने जैसे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया वो सॉलिड रहता है और उसको काफ़ी हैवी रहता है। आप इसकी जो साइज़ है, मतलब कितनी लेंथ का सिलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड्स है कि आपको एंड पाइप की साइज़ कितनी चाहिए। उसके बेसिस पे आपका जो राउंड बिलेट है उसका डायमीटर एंड लेंथ फिक्स होता है। तो फर्स्ट स्टेज में उसका क्या होता है कि रोटरी फर्नेसेस होती है। तो ये जो बिलेट है उसको रोटरी फर्नेसेस में हीट करते हैं, क्योंकि उसको जब पियर्स करना रहेगा तो आपको उसको टेम्परेचर को, मतलब जो बिलेट का टेम्परेचर है उसको पियर्सिंग टेम्परेचर तक लेके जाना पड़ेगा। तो रोटरी फर्नेस में कैसा होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिलेट एंटर हो रहा है, तो ये फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर जोन रहते हैं। तो ये मतलब रोटरी मोशन में मूव होता रहता है। ये जो बेल्ट है इसके लिए इसको रोटरी फर्नेस बोलते हैं। तो यहाँ से जब बिलेट एंटर होकर जब यहाँ पहुँचता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो पियर्सिंग के लिए सूटेबल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज में ये उसका जो ये हॉलो है वो पियर्सिंग रोलर से पास होता है। इसमें क्या होता है कि एक मैंड्रिल होता है जिससे रोलर है और ये मैंड्रिल है, तो उसके अगेंस्ट में ये जो बिलेट्स है वो पास होता है। उससे क्या होता है कि ये पूरे का पूरा बिलेट में बीच में एक हॉल बन जाता है और वो फिर नेक्स्ट स्टेज में मूव होता है जहाँ पे इलोंगेटर होता है। अभी इलोंगेटर क्या करता है कि जो ये पियर्सिंग होके जो ये हॉल बना है उसको वो इलोंगेट करेगा, मतलब इसमें थिकनेस रिडक्शन होगा, और थिकनेस रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये इसकी जो पाइप है उसकी लेंथ बढ़ेगी। अभी भी क्या होगा कि ये स्टेज पे भी जो आपकी थिकनेस है पाइप की वो ज़्यादा होगी आपकी रिक्वायरमेंट से, तो वो फर्दर वो प्लग मिल में जाता है। प्लग मिल में भी सेम ही प्रोसेस है, बट इसमें कैसा है कि ये जो साइज़ है वो आप एडजस्ट करोगे और थिकनेस एडजस्ट करोगे। उसके बेस पे आपको यहाँ जब ये रीलर तक पहुँचता है तो आपको ऑलमोस्ट आपकी साइज़ एंड थिकनेस आ जाती है। ये रीलर वाला जो स्टेज है वो फिनिशिंग स्टेज आप बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी थिकनेस एंड डायमीटर दोनों आप फाइनल स्टेज तक लेके आते हो। अभी उसके बाद ये क्या रीटिंग फर्नेस में जाता है, क्योंकि ये 4 स्टेज से पास होने के बाद इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसको फिर से रीहीट करते हैं और रीहीट करके उसको फाइनल साइजिंग के लिए जाता है। मतलब ये स्टेज जब रीहीटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ये आपका जो स्ट्रेटनेस और वो सारे
ओवालिटी वो सब है पाने का चांसेस रहता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो साइजर रोलर में जाता है। यहाँ पे आपकी जो साइज़ है वो फाइनल, मतलब आपका यहाँ पे जो फाइनल डायमेंशन, मतलब आपको जो फिनिश प्रोडक्ट की थिकनेस एंड डाया चाहिए वो यहाँ पे आप अचीव कर लोगे। उसके बाद में हीट ट्रीटमेंट के लिए जाता है, अगर रिक्वायरमेंट है तो वो हीट ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, और हीट ट्रीटमेंट से फिर वो नॉर्मल एयर कूलिंग के लिए कूलिंग बेड पे उसको पाइप को छोड़ देंगे। जब कूल हो जाता है उसके बाद उसकी फाइनल, मतलब एक बार फिर से स्ट्रेटनिंग की जाती है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए ये स्टेज तक पाइप हॉट रहता है और जब वो कूल होता रहता है तो देयर आर चांसेस के कूल होने के बाद उसमें फिर से डिस्टॉर्शन आता है। तो वो डिस्टॉर्शन रिमूव करने के लिए उसको स्ट्रेटनिंग के लिए जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटनिंग के बाद पाइप आपका रेडी है। उसके बाद जो भी ये स्टार स्टेज है वो आपके क्वालिटी कंट्रोल स्टेजेस है, जैसे कि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्पेक्शन होता है पूरी बॉडी का, सरफेस का, ताकि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, डिफेक्ट हो तो पकड़ी जा सकती है उसके लिए। उसके बाद विजुअल एंड डायमेंशनल इंस्पेक्शन होता है। जो एंड्स होते हैं उसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट भी होता है। कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि पाइप की फुल बॉडी का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने का, तो वो भी होता है। वो पूरा ऑनलाइन ही होता है। तो वो सारे का सारा करके फिर वो सारे के सारे पाइप पीस जो होते हैं वो हाइड्रो टेस्ट होते हैं। हाइड्रो टेस्ट होकर फिर मेजरिंग, उसका जो वेइंग एंड मेजरिंग होता है और फिर मार्किंग करके उसको शिप कर दिया जाता है। तो ये अपना फर्स्ट जो मीडियम सिमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, रोलिंग मिल वाला मेथड। अभी जो नेक्स्ट है वो मैंड्रिल मेथड है। ये स्मॉल डायमीटर सिमलेस पाइप के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट होता है वो राउंड बिलेट से ही स्टार्ट होता है, बट इंस्टेड ऑफ मल्टीपल स्टेज यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेज होते हैं। आप देखिए यहाँ पे पियर्सिंग होके ये सीधा मैंड्रिल मिल में गया, तो यहाँ पे ही आपका जो साइजिंग है वो ऑलमोस्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो थिकनेस एंड डायमीटर आप सेकंड स्टेज में मैंड्रिल मिल में ही अचीव कर लोगे। उसके बाद रीटिंग करके उसको स्ट्रेच ड्रेसिंग के लिए आप आगे उसको भेजोगे, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वही वो कूलिंग होगा। उसके बाद स्ट्रेट होगा, हीट ट्रीटमेंट होके स्ट्रेट होगा, एंड देन एडी करंट, जो इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट एडी करंट है या तो यूटीए, जो भी आपको करना है आप करोगे। मैग्नेटिक पार्टिकल विजुअल होगा, एंड उसके बाद हाइड्रो टेस्ट होके वो पैकिंग के लिए चला जाएगा। अभी जो थर्ड मेथड है वो एक्सट्रूजन मेथड है। अभी एक्सट्रूजन मेथड में कैसा होता है कि आप एक्सट्रूजन मेथड आपका जो यहाँ पे 2 दिखाया है, हॉट एक्सट्रूजन एंड हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन। ये एक्सट्रूजन मेथड कैसा होता है कि जब आपने कभी कभी क्या होता है कि कुछ मैन्युफैक्चर क्या करते हैं कि मदर हॉलो का मतलब कैसा होता है, जस्ट पियर्स बिलेट जिसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा है, तो पियर्स बिलेट लेके उसको फिर एक्सट्रूड करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पाइप बना लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसका इन्वेंट्री जो है वो कम हो जाएगी। तो उसको स्टोर कर लेते हैं, मतलब मदर वालों को, एंड देन एज ऑन रिक्वायर्ड उसको एक्सट्रूड करके अपने पाइप बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो हॉट एक्सट्रूजन मेथड है उसमें क्या होता है कि बिलेट को डाई के अंदर रखा जाता है, और जैसे उसमें भी मैंड्रिल था यहाँ पे भी एक मैंड्रिल रहता है वो, और यहाँ से आपका हाइड्रोलिक रैम होता है जो अपना बिलेट को पुश करता है उसके ये मैंड्रिल के अगेंस्ट में, और आपका जो पाइप है वो सिलिंड्रिकल, मतलब वो यहाँ से इसके पेरिफेरी में बनता जाएगा। दूसरा जो कोल्ड एक्सट्रूजन है, कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या ऐसा होता है, सीरीज ऑफ डाइस होती है। तो सीरीज ऑफ डाई में कैसा कि आपका ये पाइप ऑलरेडी हॉलो है, ठीक है, यहाँ पे आपने बिलेट लेके किया हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका हॉलो है। तो हॉलो सेक्शन को आप इस मैंड्रिल के ऊपर से पास करते हो, और ये स्टेशनरी डाइस होती है। तो जब डाई से ये सीरीज ऑफ डाई में यहाँ पे स्टेप रिडक्शन होता है पाइप का थिकनेस का, और आप ये डाई की हाइट को एडजस्ट करके डाया एंड थिकनेस दोनों एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको फिनिश पाइप मिलेगा। ये दोनों स्टेज खत्म होने के बाद ये पाइप भी सारा आपका जो आगे वाले स्टेज मैंने एक्सप्लेन किया ये वाली स्लाइड में, जैसे यहाँ पे वो हीट ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, देन स्ट्रेटनिंग के लिए जाएगा, देन इंस्पेक्शन होगा, हाइड्रो टेस्ट होगा, एंड उसके बाद पैकेजिंग के लिए जाएगा। यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है, हीट ट्रीटमेंट, स्ट्रेटनिंग एंड हीट इंस्पेक्शन, हाइड्रो टेस्ट, विजुअल डायमेंशन, एंड फाइनली मार्किंग एंड पैकिंग के लिए चला जाएगा। एक्सट्रूजन के बाद की बात है ये। जो लास्ट मेथड है पाइप से सिमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग की, ये फोर्जिंग मेथड है। अभी फोर्जिंग क्या है, वो एक स्पेशल मेथड है। वो कब यूज़ होता है कि जब आपको बड़ी साइज़ का पाइप चाहिए, बड़े डायमीटर का पाइप चाहिए, जैसे स्टीम हेडर होता है, तो आप जिसको नॉर्मल प्रोसेस से नहीं बना सकते, तो उस केस में फोर्जिंग मेथड यूज़ होता है। आप कुछ प्रेशर वेसल्स होते हैं, जैसे रिएक्टर्स होते हैं, उसके सेल्स बनाने होते हैं। बेसिकली सेल क्या है, बड़े डायमीटर का पाइप ही है। तो जब वो सिमलेस सेल बनाने होते हैं तो वो फोर्जिंग मेथड से बनते हैं। उसमें आप बिलेट लेके
मैंड्रिल की मदद से यहाँ पे डाई होती है, ये इंगॉट है, हॉट इंगॉट, ये मैंड्रिल है। आप उसको यहाँ से पुश करके, आप जब इसको पुश करोगे तो जो हॉट मेटल है वो इसके आजू बाजू में फ्लो होगा। तो दैट वे आप फोर्जिंग मेथड से सिलिंड्रिकल बड़े साइज़ के जो सिलिंड्रिकल पाइप है वो बना सकते हो। और यूजुअली वो जहाँ पे हाई प्रेशर एप्लीकेशंस होती है, जैसे स्टीम हीटर्स हो गए या तो प्रेशर वेसल के सेल्स हो गए, उसके लिए ये मेथड यूज़ करते हैं। और फोर्जिंग के बाद भी जो मेथड बाकी के स्टेप है वो सारे के सारे सेम रहेंगे। उसको हीट ट्रीटमेंट मैंडेटरी होता है, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटनिंग, एनडीटी, हाइड्रो, विजुअल डायमेंशन और मार्किंग, पैकिंग करके आप पाइप को आपकी कंपनी से बाहर बेच सकते हो। तो ये हो गया सिमलेस पाइप मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट 1। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने मेथड एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और चलिए रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस जो वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें क्या क्या सीखा। तो हमने जो सिमलेस पाइप की मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो मैंने बताई आपको। इसमें हमने 4 मेथड कवर की, मैंड्रिल, प्लग मिल, एक्सट्रूजन एंड फोर्जिंग। उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस है वो दिखाए, और स्टेजेस के बाद क्या क्या इंस्पेक्शन होता है वो आपको ने एक्सप्लेन किया। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इस कोर्स में 30 से भी ज़्यादा वीडियो है, तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय जस्ट क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन, जो कि आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।